अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। आज मेरी वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों को कॉलिक का इशू होता है, क्योंकि जो कॉलिक का इशू होता है वो बच्चों को हर टाइम डिस्टर्ब रखता है। बच्चे बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं और बच्चे रेस्टलेस होते हैं। तो आप लोग जब भी कॉलिक के बच्चों की का मसाज करेंगे तो उसमें 2-3 चीज़ें आप लोग ज़रूर ऐड करेंगे। एक है बच्चों की टांगों के ज़रिए साइकिलिंग करवाना, यानी कि उनकी टांगें उठाकर ऊपर उससे जिस तरह साइकिल चलाते हैं इस तरीके से उनकी जो टांगें हैं उनको उनकी एक्सरसाइज करनी है। और नंबर 2, उनकी नाफ के इर्द गिर्द आप लोगों ने फिंगर के साथ थोड़ा सा प्रेशर देकर ज़ोर से दबाना है। इतना भी प्रेशर नहीं देना कि बच्चा रो पड़े। इस सारी कंडीशन में आप लोगों ने ये देखना है कि बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत कंफर्टेबल बच्चे की पोजीशन होनी चाहिए। और बच्चे को तकरीबन आधा घंटा पहले आप दूध दे दें, उसके बाद ये वाला सारी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि इससे बच्चा अगर फ्रेश उसने दूध पिया हुआ होगा तो उसके बाद बच्चा जो है वो दूध उलटने का भी खदशा होगा, और अगर भूखा होगा तो वो बहुत ज़्यादा रोएगा। तो इससे बेहतर है कि आप पहले फीड करवा लें बच्चे को, और उससे उसके आधा घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद उसका मसाज कर लें। और अगर ये मसाज जो है वो सुबह के टाइम पे कर लिया जाए तो बच्चा पूरा दिन बहुत पुरसुकून गुजारता है। और इसी तरीके से ये मसाज रात के टाइम भी हो सकता है। तो जो बच्चे रात को रोते हैं उनका ये वाला इशू भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं मैं कैसे मसाज करती हूँ। सबसे पहले हम लोग लेंगे तेल, और ये बेबी ऑयल होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी का ले लें। जो मेरे पास है ये है जॉनसन्स का। और जिन बच्चों को कॉलिक का इशू होता है 3 मंथ्स या 6 मंथ्स तक ये इशू रहेगा। तो इस तरह की एक्सरसाइज करने से कम उनका जो ये इशू है जी, कुछ तो टाइम अभी के मैं लिए ओवन को ओवन में गर्म करके ले आई हूँ। गर्म इसलिए किया है क्योंकि ऑयल बहुत ठंडा था और बच्चे को जो है वो सर्दी भी लग सकती है। और जो गर्म ऑयल होता है उसका जो असर होता है वो ज़्यादा होता है, उसकी तासीर ज़्यादा होती है। तो अभी मैं बच्चे के सारे कपड़े उतार रही हूँ, और हम लोगों ने हीटर भी ऑन कर दिया है क्योंकि बालाज को सर्दी ना लगे। यहाँ पर बिसाम अपने टॉयज़ के साथ खेल रही है। उससे अब यहाँ पे अपना एक बटन प्रेस नहीं हो रहा, तो मैं उसको बटन प्रेस करके दूंगी, क्योंकि अगर मैंने ना करके दिया तो उसने बहुत ज़्यादा शोर मचाना है। सारे टाइम में आप लोगों को बस एक बात माइंड में रखनी है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रिलैक्स होना चाहिए, वो रो ना रहा हो। This is one dot. One dot. Yes, yes, yes. Wow. मम्मा ये क्या? मम्मा ये क्या? This Sam कौन सा? This is one dot. जो One dot. No, 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 no. Missy, no, 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 no. विशाम इधर आ जाए, इधर मम्मा के पास आए, आप बैठे, मैं आपकी भी मालिश करती हूँ ऐसे। आपकी मालिश ऐसे करूँ। इधर 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 यहाँ पे लेट जाए, नीचे सो जाए नीचे। ये लगाऊं? ओके, इधर इधर सो जाए, फिर मैं आपको लगाऊंगी। इधर आए, इधर बाज को लगाना है आपने। वेरी गुड। वॉश वॉश वॉश। बाज नो, बाज। मम्मा ये क्या? मम्मा ये मम्मा ये कौन सा? वन डॉट। मेरे चूँकि 2 बच्चे हैं तो मुझे दोनों को एक ही टाइम पे टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अगर बिसाम को टाइम नहीं मिलेगा तो बिसाम रोना स्टार्ट कर देती है, और अगर वो डिस्टर्ब हो तो ज़ाहिर बात है मैं डिस्टर्ब होंगी तो बालाज भी डिस्टर्ब होगा। सो मुझे दोनों बच्चों को एंगेज रखना पड़ता है। और बिसाम को बहुत ज़्यादा शौक़ है कि वो नई से नई चीज़ें देखे। ओके, यहाँ पे आप लोग देखें, मैं नाफ के इर्द गिर्द जो है वो प्रेशर डालकर मसाज कर रही हूँ, ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर।
इस तरीके से हम लोग बच्चों की गैस का मामला सॉल्व कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली 100% नहीं है, बट अपनी तरफ से एक कोशिश कर सकते हैं। बच्चों में कॉलिक का जो इशू होता है वो एक कुदरती तौर पर होता है और कॉलिक ड्रॉप्स भी मिलते हैं, मगर अगर बच्चों को कॉलिक इशू हो तो वो अपने टाइम के साथ ही ख़त्म होगा। और इस तरीके से आप टांगों को ऊपर उठाएं और साइकिलिंग करवाएं बच्चे से। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जिसके ज़रिए आप बच्चे का कॉलिक इशू कम कर सकते हैं। ख़त्म नहीं हो सकता मगर कम हो सकता है। ख़त्म अपने टाइम पर ही होगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी आपको कॉलिक के कुछ ड्रॉप्स देंगे। तो मैं तो बिल्कुल भी ड्रॉप्स नहीं दे रही, या फिर अपने बच्चे को मैंने बिल्कुल भी मेडिकेशन पे नहीं रखा हुआ। कोई मेडिसिन मैं नहीं देती हूँ, कोई घुट्टी, कोई नौनिहाल, कुछ भी मैं नहीं देती। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये इसकी बहुत अच्छी सेहत है, क्योंकि ये अभी कल परसों ही 3 मंथ्स का हुआ है और माशाल्लाह से इसका वेट भी बहुत अच्छा है और ये काफ़ी सेहतमंद है। और बच्चों का सेहतमंद होना उसके मोटापे की वजह से नहीं होता। अगर आप किसी बच्चे को देख लें कि वो मोटा है तो वो सेहतमंद है, नो। बच्चों की जो सेहत है वो उनके वेट पे डिपेंड करती है। सो अभी हमने बालाज को उल्टा लिटा दिया है और हम इसकी बैक से भी मसाज करेंगे, इसकी हिप का मसाज करेंगे, इसकी पूरी बॉडी का मसाज करेंगे। और ये जो टांगों के अंदर बल पड़े हुए होते हैं यहाँ पे ज़रूर आप मसाज किया करें, क्योंकि ये जो जगह होती है यहाँ पे मैल भी आ जाती है और हम लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती। एंड बालाज जो है अब वो इंजॉय कर रहे हैं, कभी रो पड़ते हैं, कभी इंजॉय करते हैं। एंड इस तरीके से हम बालाज की एक्सरसाइज करेंगे, बालाज का मसाज करेंगे। बालाज जब बड़े होके देखेगा तो वो ज़रूर कहेगा कि मम्मा प्लीज़ इसको डिलीट कर दें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बालाज के मैंने कितने ज़्यादा कपड़े उतारे हैं, क्योंकि बालाज की पहली सर्दी है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बीमार हो जाए। सो हीटर के बावजूद भी मैं इसको इतने ज़्यादा कपड़े पहनाती हूँ। एंड एक और चीज़ कि जब भी हीटर लगा हुआ हो तो ज़रूर बच्चों को जो है ना वो हमारी अपनी स्किन, बड़ों की जो स्किन होती है वो भी ड्राई होने लग जाती है और बच्चों की स्किन भी ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरत है कि ऑयल ज़रूर लगाएं, हम खुद भी लगाएं और बच्चों को भी लगाएं। और जब भी हीटर हो तो पानी ज़रूर रखें, हीटर के ऊपर भी रख सकते हैं और आप लोग कमरे के अंदर वैसे भी रख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। बालाज के टेंट पे हम लोग लगाएंगे अभी। बिसाम इस सारे टाइम में अपने से ही टॉयज़ के साथ खेल रही है और एंजॉय कर रही है। ये देखिए, ये मेरा माइक घसीट के लेके जा रही है। बच्चों को मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। बच्चे इनको नहीं तोड़ते अगर उनको समझा दिया जाए। एंड अगर हम लोग उनसे छुपाएंगे, दूर रखेंगे, तो वो उनको ज़रूर तोड़ेंगे। तो मैं तो ज़रूर सारी चीज़ें दे देती हूँ, मगर आज तक अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ कि कभी नुकसान हुआ हो, क्योंकि जब वो देख देख के यूज़ टू हो जाती है तो वो चीज़ें उसके लिए बोरिंग हो जाती हैं। बालाज की सही से मालिश हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने जाना है स्कूल में और रात को मैं इसको नहला दूँगी। आज क्योंकि हफ्ता है तो इतवार को मैं रात को नहला दूँगी इसको, क्योंकि अगले दिन हम लोगों ने स्कूल जाना है। हमारे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो हो सकता है अब पहले की तरह व्लॉगिंग ना हो सके। एंड ये रहा हमारा मुन्ना। बाज, प्यारा बाज है। मैं ले आओ, मम्मा ले आए। कम, आपकी बुक्स किधर है? डायपर्स कौन से यूज़ करने चाहिए और कौन से यूज़ नहीं करने चाहिए, इस पे मैंने एक बहुत डिटेल से वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। और डायपर्स को कब चेंज किया जाए, रैशेस से कैसे बचा जाए, तो इस पे एक डिटेल वीडियो है, वो आप लोग ज़रूर देख लें।
प्यारा बाज है। बाज जीजी कौन सा? काओ। काओ बेटा काओ। 2 काओ 2 काओस। दिखाओ कौन सा, इधर रखो, यहाँ पे रखें। अब मुझे बताएं कौन सा? काओ। ऑक्स। कैटी। कैटी कैसे करती है? वेरी गुड। माँ कैटी कैसे करती है? कैटी कैसे बोलती है? म्याऊ। अभी हम बालाज की साइकिलिंग कर रहे हैं। साइकिलिंग हम तो बालाज की साइकिलिंग कर रहे हैं। हम बालाज को नहीं मारेंगे, हम बालाज को बिल्कुल नहीं मारेंगे। बालाज हमारा छोटा बेबी है। बिसी हम बालाज को मारेंगे? नो 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 नो। हम नाव पे गेट ऐसे साइकिल चलाएंगे। हाँ जी हाँ जी। कैसे करेंगे? ऐसे। ओके ओके। अभी हम ड्रेस पहनेंगे बालाज को। अभी हम बालाज को उसके ड्रेस पहनाएंगे, उसके पजामे, उसके रोम्पर्स, उसके बॉडी सूट, स्वेटर्स, ये इतनी बहुत सारी चीज़ें इसलिए पहनाएंगे कि काफ़ी टाइम से बालाज ने कपड़े उतारे हुए थे। उसकी मालिश भी हो चुकी है और उसको भी आराम से सोना है। और अब इसके बाद बालाज काफ़ी टाइम सोएगा। साथ में बिसाम को भी कंपनी देनी है। तो ये देखिए, ये इसका बॉडी सूट है। और बॉडी सूट जो है वो उसके मैं बटन्स नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अगर उसको मैं टाइट कर दूँगी तो डायपर जल्दी लीक हो जाता है टाइट होने की वजह से। सो उसको मैं वैसे ही बटन्स के बग़ैर ही पहनाऊँगी। आप देखें मैं किस तरह करती हूँ इसको। बालाज ने अब रोना स्टार्ट कर दिया है और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, बालाज की मालिश हो रही है। अभी बालाज को भूख लग गई है और फीड करके बालाज सो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ से इसके बटन्स बंद होते हैं, मगर मैं नहीं कर रही। ये भी बालाज को हम पहना रहे हैं स्वेटर। एंड बालाज अभी बहुत ज़्यादा रो रहा है। अभी मैं इसको हाफ़ स्वेटर पहना रही हूँ, एक और बॉडी सूट, ऊपर एक हाफ़ स्वेटर, उसके बाद हाफ़ स्वेटर। स्वेटर से पहले ज़रूर बॉडी सूट्स पहनाने चाहिए, क्योंकि जो ऊन होती है, ऊन से बहुत से बच्चों को एलर्जी भी हो जाती है। तो ऊन के जो ड्रेसेस होते हैं वो कभी भी डायरेक्ट जिस्म पर नहीं पहनाने चाहिए। तो अब ये बालाज का ड्रेस है, ये पहनाएंगे और इसको पहना लेने के बाद हम लोग रोम्पर पहनाएंगे। पजामा पहना लेने के बाद अभी इसको हम शर्ट पहना रहे हैं। एंड अभी हम इसको पहनाएंगे रोम्पर। दिस इज़ माय फेवरेट रोम्पर। एंड बालाज बहुत ज़्यादा रो रहा है। बस मैं जल्दी जल्दी पहनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं उसको फीड करवा सकूँ और वो आराम से सो सके। अब मैं बालाज को जल्दी से रोम्पर पहना रही हूँ। एंड अभी वो बिल्कुल सर्दी फ्री हो चुका है। अब से ही गर्म हो जाएगा एंड आराम से सो जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम भी हम लोग हीटर ऑन नहीं कर सकते। हीटर के जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसानात हैं। एंड अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से बालाज जो है वो ख़ामोश हो जाए, और ताकि तब मैं इसको कंप्लीट कर सकूँ इसका रोम्पर, क्योंकि बटन्स लगाने हैं अभी तक। एंड यहाँ पे हम इसके बटन्स बंद कर रहे हैं। एंड बालाज बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो इसके बाद हम इसको फीड करवाएंगे एंड उसके बाद ये सो जाएगा। सो ये हैं बालाज मियाँ, जो थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा रो रहे थे, अभी फीड करवाने के बाद आराम से माशाल्लाह से सो रहे हैं। और ये देखिए बिसाम का गंद।
So thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe. Khuda Hafiz.